तो हमारा आज का विषय जो है ये गायत्री की 24 शक्तियों का विषय है। अभी तक तो हमने जो भी चर्चा की वो गायत्री के विषय में की। गायत्री जो एक सम्मिलित शक्ति है उसके विषय में की। लेकिन आज हम लोग इसकी शक्तियों की अलग-अलग जो इसकी विभिन्न शक्तियाँ उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये कहा जाता है कि ये सारी की सारी सृष्टि 24 तत्वों से मिलके बनी हुई है। पूरी की पूरी सृष्टि में प्रकृति में 24 तत्व हैं। ये महर्षि कपिल जी ने कहा। उन 24 तत्वों के अलावा एक और तत्व है जिसे पुरुष बोला जाता है, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति 24 है और पुरुष 1 है। पुरुष वह होता है, यहाँ पर सांख्य दर्शन में पुरुष को आत्मा बोला गया है, आत्मा या परमात्मा। पुरुष वह होता है जिससे आगे कोई तत्व नहीं बनता। यानी अगर आत्मा है तो आत्मा किसी भी स्वरूप में अपना रूप नहीं बदलती, यानी उसमें कोई भी विकृति नहीं आती। और जहाँ-जहाँ विकृति आती है तो वहाँ अलग तत्व बनते हुए चले जाते हैं। इसलिए विकृति का दायित्व, अलग-अलग रूपों का दायित्व, अलग-अलग तत्वों के दृष्टिगोचर होने का दायित्व प्रकृति के ऊपर है। संसार में जितनी विविधता दिखाई देती है केवल प्रकृति के कारण ही दिखाई देती है। और संसार में अगर कोई स्थिर है, अगर अपने उसी रूप में, शाश्वत रूप में, तो वह आत्मा है जिसको पुरुष कहा जाता है सांख्य की भाषा में। तो इस प्रकार प्रकृति की 24 तत्व और पुरुष मिलके ये 25 महातत्व बनते हैं, जिसमें प्रकृति के तत्व बदलते रहते हैं और पुरुष अपने उसी भाव में स्थिर रहता है। इसीलिए युग ऋषि ने, गुरुदेव ने कहा है, मैं क्या हूँ पुस्तक में, कि आत्मा को चाहे कितना भी मलिन करने का प्रयास किया जाए, उसमें मिलावट करने का प्रयास किया जाए, उसमें ना तो मिलावट होती, ना मलिनता आती, ना आत्मा कभी नीचे गिरती है। आत्मा हमेशा अपने शाश्वत रूप में रहती है। उसमें कभी कुछ मिक्सिंग नहीं की जा सकती। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कोई पानी का ग्लास हो तो उसके ऊपर तेल डाल दिया जाए तो तेल बिल्कुल ऊपर तैरता रहता है, वो कभी पानी में मिक्स नहीं होता है। अगर कोई लकड़ी का तख्ता हो, उसे पानी में डाल दिया जाए तो ऊपर तैरता रहता है, कभी वो डूबता नहीं है। इसी प्रकार से संसार में कितनी भी उठा-पटक रहे, कितने भी परिवर्तन हो, आत्मा हमेशा अपने शाश्वत स्वरूप में ही रहता है। और प्रकृति 24 मूल तत्वों के रूप में काम करती है। अब इसमें 24 मूल तत्व कौन से बताए गए हैं? 24 मूल तत्व में 8 प्रकृति के प्रधान तत्व होते हैं। प्रकृति के 8 प्रधान तत्व होते हैं, जिसमें हमारी 5 तन्मात्राएँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और इसके बाद अहंकार, बुद्धि और महातत्व। तो ये 5 ये हमारे 8 तत्वों से फिर विकृत होके, यानी इसका स्वरूप बदल के फिर हमारे 16 तत्व और बन जाते हैं। जिसमें हमारी 5 तत्व, जिसको हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश बोलते हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे 16 तत्व मिलकर और 8 प्रकृति के मूल तत्व मिलकर ये 24 तत्व बनाते हैं। तो शक्ति एक ही है, लेकिन जब ये अलग-अलग भाग में विभाजित हो जाती है, अलग-अलग दायित्व मिल जाते हैं, तो यही अलग-अलग की शक्ति बन जाती है। तो वास्तव में शक्ति क्या है? अब ये 24 तत्व
प्रकृति के जड़ तत्व नहीं है, इन पर आधिपत्य करने वाली शक्तियां हैं, 24 शक्तियां, जिनके संकल्प से ये 24 तत्व बनते हैं। और वो 24 तत्वों को आधिपत्य करने वाली, 24 तत्वों के ऊपर आधिपत्य करने वाली शक्तियां ही गायत्री की 24 शक्तियां हैं। जिस प्रकार से नादियों की साधना में ये बोला गया है कि ध्वनि एक ही है, ओंकार ध्वनि है, लेकिन जब वो अलग-अलग जगह से गुजरती है, अलग-अलग तत्वों से टकराती है, तो उसकी अलग-अलग ध्वनियाँ बनती हैं। वह ध्वनियाँ 24 ध्वनियाँ संसार में हैं, जिसको नाद योग की साधना के द्वारा साधक पकड़ने का प्रयास करता है। सीटी की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि, नफीरी की ध्वनि, वीणा की ध्वनि, पायल की झंकार की ध्वनि, अलग-अलग तरह से, जिस प्रकार से हम किसी चीज़ को, एक सॉलिड चीज़ को, जैसे कोई पेन है या कोई बजाने वाली चीज़ है या कोई चम्मच है, चम्मच को अगर हम लोग किसी बर्तन के ऊपर मारेंगे तो अलग तरह की ध्वनि निकलेगी, किसी लकड़ी के ऊपर मारेंगे तो अलग तरीके की ध्वनि निकलेगी। यानी अलग-अलग तत्वों की प्रधानता के कारण उनमें ध्वनियाँ अलग-अलग निकलती हैं, लेकिन वास्तविक वह क्या है, जो जिसकी झंकार बज रही है, जिसकी टंकार हो रही है, वास्तव में एक ही शक्ति है, लेकिन अलग-अलग जगह से गुजरने के बाद में वो 24 शक्तियाँ हो जाती हैं और 24 उनके 24 अलग-अलग प्रकार के गुण फिर उसमें से निकलते हैं। जिस प्रकार से हम लोग हारमोनियम बजाते हैं, तो हारमोनियम बजाते समय जिस भी रीड को दबाया जाता है, उसी प्रकार की ध्वनि निकलती है। हवा तो एक ही पास हो रही है, लेकिन उसकी रीड के हिसाब से सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी ये सातों स्वर निकलते हैं। उसी प्रकार से प्रकृतिगत ये एक ओंकार ध्वनि है, प्रणव ध्वनि है, ये अलग-अलग तत्वों से, प्रकृति के अलग-अलग तत्वों से होकर गुजरती तो अलग ध्वनियाँ निकलती हैं और ये ध्वनियाँ जिस तत्वों से निकलती हैं, उन तत्वों पर आधिपत्य करने वाली जो शक्ति है, उसी को गायत्री शक्ति, गायत्री की अलग-अलग शक्ति 24 शक्तियाँ बोला जाता है। जब वो 24 शक्तियाँ मिल जाती हैं, तो उसमें से एक महाशक्ति बनती है, एक गायत्री रूपी गंगा निकलती है। जिस प्रकार गंगा में जब गंगा आती है, तो गंगा में बहुत सारी नदियाँ आकर और एक संपूर्ण अस्तित्व गंगा का दिखाई देता है। उसी प्रकार से गायत्री की 24 शक्तियाँ मिलके एक संपूर्ण गायत्री रूपी महाशक्ति बनती है। हमारे ऋषि मुनि, हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत में, हमारी भारतीय संस्कृति में ये एक परंपरा रही है कि हम लोग तत्वों की पूजा करते हैं, हम लोग पेड़-पौधों की पूजा करते हैं, हम लोग वनस्पतियों की पूजा करते हैं, अलग-अलग वस्तुओं की, निर्जीव दिखने वाले जैसी इस वस्तुओं की पूजा करते हैं। तो हमारे इसमें अगर देखा जाए, तो हमारे ऋषि मुनि लोग क्या इतना मूढ़ बुद्धि थे कि मूढ़ दिखने वाले तत्वों को, जड़ दिखने वाले तत्वों की पूजा करें? ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनि लोगों की बुद्धि बहुत ही सूक्ष्म थी। जहाँ तक आज का पदार्थ विज्ञान पहुँचा है, पदार्थ विज्ञान तो पदार्थ की सत्ता समाप्त होने पर वहीं पर समाप्त हो जाता है। क्वांटम पार्टिकल के ऊपर जब क्वांटा की बात कही जाती है, जब वो कभी ऊर्जा के रूप में बदलता है, कभी पदार्थ में बदलता है, तो कभी ऊर्जा में बदलता है। तो वो उस ऊर्जा से आगे वो जो अवस्था है, क्वांटम से आगे वाली अवस्था है, वहीं तक हमारा विज्ञान, क्योंकि आज तक जितनी शोध हुई है, उतनी शोध केवल और केवल वहीं तक, क्वांटम थ्योरी तक शोध हुई है, उससे आगे विज्ञान नहीं पहुँच सका, क्योंकि उससे आगे फिर सूक्ष्म विज्ञान चालू हो जाता है। इसीलिए ये कहा गया है कि जहाँ पर हमारा पदार्थ विज्ञान समाप्त होता है, जहाँ पर आज का विज्ञान समाप्त हो जाता है, वहीं से आध्यात्मिक विज्ञान चालू होता है। क्योंकि हमारे ऋषियों ने पदार्थों को नहीं, पदार्थ से संबंधित जो पदार्थ के ऊपर आधिपत्य कर रही हैं, उस जिसके कारण उस पदार्थ का अस्तित्व है, जिसके कारण उस तत्व का अस्तित्व है, उन सूक्ष्म तत्वों की, सूक्ष्म शक्तियों की खोज करने का प्रयास किया। वो लोग वहां तक पहुंच गए थे। पदार्थ तक तो भौतिक विज्ञान सीमित है, वहीं तक रह जाता है।
और जब उपयोग की भी बात आती है तो उपयोग भी जो हो पाता है तो आज के पदार्थ विज्ञान की, आज के फिजिक्स की जहाँ तक ये हम लोग कहें कि उसकी सीमा है, वो केवल उसके परमाणुओं का उपयोग करके और उसका लाभ ले पाता है। उसके परमाणुओं में हेर-फेर करके उसका लाभ ले पाता है। विद्युत के परमाणु इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर-उधर हेर-फेर होते तो करंट चलने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है तो करंट चलने लगता है और हमें उसका लाभ मिल जाता है। ये स्थूल परमाणुओं में हेर-फेर करके लाभ प्राप्त करता है, लेकिन हमारे ऋषि-मुनि इससे थोड़ा आगे की खोज तक पहुँच गए थे। वो पदार्थ के ऊपर आधिपत्य करने वाली शक्ति से अपना संबंध स्थापित कर लेते थे और शक्ति से संबंध स्थापित करने के बाद में फिर जब उसकी आधिपत्य करने वाली शक्ति से संबंध स्थापित हो जाएगा, जैसे पृथ्वी सॉलिड की बात की जाए, जल की बात की जाए, तो जल के ऊपर आधिपत्य करने वाली जो वरुण शक्ति है, जब उस वरुण शक्ति से तादात्म्य में बैठ जाता है, तो व्यक्ति है, इसीलिए हमारे ऋषि-मुनि जब भी चाहते थे, वहीं जल प्रकट कर देते थे, वहीं आकाश प्रकट कर देते थे, वहीं अग्नि प्रकट कर देते अपने संकल्प मात्र से। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर आधिपत्य करने वाली शक्ति से अपनी समीपता स्थापित कर लेते थे, उससे रेजोनेंस अपना स्थापित कर लेते थे। इसी कारण वो सारी की सारी शक्तियों के जिस बात को, जिस तथ्यों को आज विज्ञान नकार रहा है, लेकिन उन्हीं पंच तत्वों, उन्हीं 24 महाभूतों के ऊपर हमारे ऋषियों ने वो आधिपत्य स्थापित किया था। किस वजह से? उन 24 भूतों की शक्तियों के साथ में चैतन्य शक्तियाँ, चैतन्य महाधाराओं के साथ में अपना सामंजस्य बिठा के। और कैसे बिठाया जाता है? उसके लिए मन एक ऐसा यंत्र है, मन में ऐसा चुंबकत्व होता है कि वो जिस भी जगह पर ट्यून हो जाता है, उसी जगह के सिग्नल फिर आने प्रारंभ हो जाते हैं। जिस प्रकार हम अपने टीवी चैनल में अलग-अलग चैनल्स की ट्यूनिंग करते हैं, उसी प्रकार से मन को जिस भी फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दिया जाए, जहाँ का भी ध्यान किया जाए, उधर पकड़ने लगता है, उस शक्ति को पकड़ने लगता है। और जब वो शक्ति को पकड़ने लगता है, तो शक्ति से आदान-प्रदान हो जाता है। तो जब मालिक से संपर्क बन जाएगा, जब मालिक से संपर्क बन जाएगा, तो उसके सारे के सारे नौकर फिर अपने जब मालिक से ही मित्रता कर ली, तो उसके सारे के सारे सर्विसमैन है, फिर अपने भी सर्विसमैन हो जाएँगे। उसको जो भी कार्य दिया जाएगा, फिर वो हमारा भी आदेश मानेंगे। क्यों? क्योंकि मालिक से मित्रता कर ली गई है। तो इन चैतन्य शक्तियों से हमारे ऋषियों की मित्रता हो जाती थी और वो जब चाहें जिससे भी वो प्राप्त कर लेते थे। और इन चैतन्य शक्तियों के, चैतन्य धाराओं के गुण भी अलग-अलग थे। हर एक पदार्थ का अपना एक अस्तित्व होता है जिसके स्थूल शरीर बोलते हैं। उसका एक गुण होता है, उसकी एक शक्ति होती है। हर एक का गुण अलग-अलग होता है। हमारा ये शरीर बना है, ये 24 गुणों का समृद्ध शरीर बना है, या हम ये कहें कि ये त्रिगुणात्मक शरीर बना हो, ये 3 गुणों से ही, जैसे गायत्री को सत, रज और तम कहा जाता है। इसके जो है त्रिपदा गायत्री को तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये 3 शक्तियों के प्रतीक हैं और ये 3 शक्तियाँ आगे चल के, इसीलिए इसमें बड़ी गणना के हिसाब से गायत्री मंत्र में 24 अक्षर रखे गए हैं। ये इसी तरीके से कोई आनन-फानन में कोई ये शब्दावली नहीं बनाई गई। हमारे ऋषियों ने जब योग में समाधिस्थ होकर जब उन्होंने सारी की सारी शक्तियों का साक्षात्कार कर लिया, तो उस सारी की सारी शक्तियों को एक जगह कंबाइंड करके, और एक जगह इस तरीके से भी नहीं कि उन्होंने ढेर लगा दिया, किसी चीज़ का ढेर लगा दिया। किसी चीज़ को किसी चीज़ों के समूह को ढेर लगा लेना और उसको व्यवस्थित तरीके से रखना अलग बात होती है। अगर कोई व्यक्ति हारमोनियम बजाना नहीं जानता है और हारमोनियम को बेतरतीब तरीके से बजाएगा तो कैसे आएगा? उसका पी, पौ, पै, पा करके उसकी ध्वनियाँ निकलेंगी। उससे कोई भी स्वर या संगीत नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसको विधिवत बजाया जाएगा तब उससे संगीत निकलने लगते हैं। तो इन शक्तियों को विधिवत क्रम में पिरोकर ही गायत्री मंत्र का निर्माण किया गया, क्योंकि शब्द शक्ति के द्वारा ही शब्द शक्ति के द्वारा ही हम प्रकृतिगत उन शक्तियों को पकड़ सकते हैं। शब्द शक्ति के माध्यम से, क्योंकि शब्द को ब्रह्म बोला गया है। जब शब्द ब्रह्म है, शब्द से ही सारी शक्तियाँ पैदा हुई हैं, तो उसी शब्दों की शब्दावली से जो विभिन्न-विभिन्न अक्षरों की जो शक्तियाँ हैं, उन शब्दों से
उन शक्तियों तक, 24 शक्तियों तक पहुंचा जा सकता है। यानी हर एक शक्ति तक शब्द की ही पहुंच है, शब्द की ही पकड़ है, शब्द के माध्यम से ही हम उस पर पहुंच सकते हैं, पकड़ सकते हैं। लेकिन शब्द कौन सा? शब्द मुंह द्वारा बोला जाने वाला शब्द मात्र नहीं है। जिस प्रकार से कोई सितार बजाया जाता है या कोई गिटार बजाया जाता है, तो उसको एक जगह जो है उसको बजाते रहते हैं। लेकिन जब उसको अलग-अलग जगह पर स्पर्श किया जाता है, तो अलग-अलग उसमें से ध्वनियाँ निकलती हैं। जिस प्रकार से बाँसुरी में हवा तो एक ही जगह से जाती है और एक ही ध्वनि निकालती है, लेकिन जब उसके अलग-अलग छिद्रों को अलग-अलग क्रम से बजाया जाता है, तो उसमें बाँसुरी की लहरी निकलने लगती है, उसमें उसमें जो है मधुर उसका स्वर निकलने लगता है। उसी प्रकार से हमारे ऋषियों ने ये देखा कि मनुष्य शरीर के अंदर ये 24 ग्रंथियाँ हैं और 24 ग्रंथियाँ ये एक-एक तरह जब ये झंकृत होती हैं, तो अलग तरीके का स्वर निकलता है। हर एक ग्रंथि में अलग तरीके का। तो हमारे जो मुख से पूरे शरीर में ये अलग-अलग तरीके के तार गए हैं। अलग-अलग तरीके के तार गए हैं और जब वो तार किसी एक ग्रंथि विशेष से जाके टकराते हैं, उसमें झंकार पैदा करते हैं, तो उसमें एक अलग स्वर पैदा होता है। और जब उसे गायत्री के छंद के हिसाब से उन सभी स्वरों को गायन किया जाता है, तब वो गायत्री महामंत्र सारी की सारी 24 शक्तियों को पूरा का पूरा ब्रह्मांड में से आकर्षित करने लगता है। ये आकर्षण भी करता है। इसीलिए इसको बोला कि एक वैदिक स्वर लहरी पैदा होती है। जब साधक गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है, तो एक वैदिक स्वर लहरी पैदा होती है और वह संसार की 24 शक्तियों से जुड़ जाता है। और 24 शक्तियों से जुड़ने के कारण वो शक्तियाँ फिर उस पर, क्योंकि यहाँ क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया रूप में वो अपने-अपने गुणों को साधक को प्रदान करती हैं और उन गुणों के कारण साधक जो है उन गुणों से लाभान्वित होता हुआ चला जाता है। धीरे-धीरे वो 24 गुणों का समूह बनना चालू हो जाता है। अब ये तो रही गायत्री के सामूहिक प्रार्थना की, इसलिए जब गायत्री की सामूहिक प्रार्थना की जाती है, तो उससे 24 की 24 शक्तियों का, जो हम लोगों ने गायत्री मंत्र की जो अपने अलग-अलग अक्षरों की अलग-अलग शक्तियों की चर्चा की थी, तो उनका जैसे जो है तत्सवितु व, तो इस तरीके से अलग-अलग शक्तियों की जो हमने चर्चा की थी, तो वो अलग-अलग शक्तियाँ जो है, अलग-अलग ग्रंथियाँ जो है, इन शक्तियों को, ग्रंथियों से शब्द पैदा होता है और शब्द हमें उस शक्ति से संबंधित कर देता। अब इसमें जो गायत्री की 24 शक्तियाँ हैं, अब इसमें क्या हुआ कि हमारे ऋषियों ने ये देखा कि मनुष्य के लिए, क्योंकि समाधि अवस्था में इन शक्तियों का साक्षात्कार तो किया जा सकता है, लेकिन लेकिन साधारण मनुष्य को उन शक्तियों को पकड़ने के लिए एक कल्पना करनी पड़ती है। मन की ये आदत है, मन का एक स्वभाव है कि बिना काल्पनिक शक्ति के, बिना कल्पना के वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता। उसे कहीं न कहीं किसी रूप में अपने अंदर एक कल्पना करनी पड़ेगी और उस कल्पना को लेके फिर आगे बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं यात्रा करने जाते हैं, तो एक मानसिक कल्पना करते हैं। मानसिक कल्पना करते हैं और मानसिक कल्पना करते हैं कि उस यात्रा में हम लोग इस तरीके से जाएँगे, वहाँ पर हमें इन-इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ पर हमारे ये-ये स्टेशन होंगे, यहाँ-यहाँ हम रुकेंगे, इन चीज़ों की आवश्यकता होगी, इस सामान की आवश्यकता होगी, इन-इन परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है पूरा का पूरा जो है मनुष्य मन कल्पना के आधार पर कल्पना करता है और कल्पना के आधार पर पूरी की पूरी यात्रा के लिए जितनी साधन सामग्री की आवश्यकता होती है और वो हम पहले ही अपनी तैयारी कर लेते हैं, जुटा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, और 90% जो है वो बात हमारी मन की काल्पनिक बात बिल्कुल सत्य हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारे ऋषियों ने अपनी सूझबूझ से उन शक्तियों के गुणों से जो भी स्वरूप मिलता था, जो भी स्वरूप मिला-जुला, जो मनुष्य अपनी कल्पना कर सकता है, उस स्वरूप को उस शक्ति के साथ में संबद्ध कर दिया, ताकि हम उस स्वरूप का ध्यान करें और उस ध्यान करने के माध्यम से हम उससे अल्टीमेटली उस एक्चुअल शक्ति से, असली पावर से हम जुड़ जाएँ। तो इसीलिए कुछ न कुछ काल्पनिक, अब इसमें गायत्री की 24 शक्तियों में हम देख सकते हैं, इसमें कहीं न कहीं कुछ पेड़-पौधों, वनस्पतियों और देवताओं के इसमें ये नाम इसमें अलग-अलग गिनाए गए हैं।
तो वास्तव में ये उनके प्रतीक मात्र है, ऐसा नहीं है कि ये जो है अब इसमें देख सकते हैं, देखिए ये अलग-अलग देवता इसमें दिखाए गए हैं 24 शक्तियों के। गणेश हो गए, गणेश कैसे सूंड वाले देवता हैं, नरसिंह भगवान हो गए जिनका ये शेर जैसा सिर होता है, विष्णु हो गए, शिव हो गए, राधा कृष्ण, राधा लक्ष्मी, अग्नि, इंद्र, सरस्वती, दुर्गा, हनुमान, पृथ्वी, सूर्य, राम, सीता, चंद्रमा, यम, ब्रह्मा, वरुण, नारायण, हयग्रीव, हंस, तुलसी। तो ये अलग-अलग पौधों के, पक्षियों के, ग्रह के नाम लेकर इसमें क्या है कि उन 24 शक्तियों से संबद्ध करने की इसमें प्रयास किया गया। तो वास्तव में ये देवता नहीं है, ये तो कल्पना मात्र है, ये तो केवल प्रतीक मात्र है। जिस प्रकार से हमारा शरीर होता है, लेकिन हम शरीर नहीं है, हमारा शरीर है। हम कहते हैं मेरा शरीर है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। क्योंकि इसमें से जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। शरीर क्या है? हमारे प्रकटीकरण का एक प्रतीक मात्र है। तो इसको मन की सुविधा के लिए इस शक्तियों के प्रकटीकरण का एक माध्यम मात्र इन देवताओं को बना दिया गया है, ताकि मनुष्य मन अपने आराम से उसकी जो कल्पना कर सके और अपने सही गंतव्य तक, उस शक्ति तक, वहां तक जुड़ सके। अब इसमें अलग-अलग शक्तियों की चर्चा कर लेते हैं। अब इसमें देखिए ये गणेश शक्ति है। गणेश शक्ति सफलता की शक्ति है। तो गणेश को विघ्न विनाशक इसीलिए बोला जाता है कि जब गणेश भगवान का स्मरण करते हैं तो हमें सफलता मिलती हुई चली जाती है। क्यों मिलती हुई चली जाती है? क्योंकि गणेश जो है विवेक और बुद्धि के प्रतीक है। जब मनुष्य के अंदर विवेक और बुद्धि जगती है तो उसको हर कार्य में सफलता मिल जाती है। क्यों? क्योंकि बारीकी से आने वाली असफलताओं को बारीकी से उसका विश्लेषण कर लेता है और उन मार्गों पर नहीं चलता जिससे उसको असफलता मिलेगी। इसीलिए भगवान गणेश की जब हम लोग स्तुति करते हैं तो इसका मतलब ये है हमारी बुद्धि उतनी विवेकवान बन जाए जिसके कारण हम आगे आने वाली असफलताओं को जो कारण है उनको साफ-साफ देख सके और उनसे बच सके। इसीलिए गणेश को सफलता की शक्ति बोला गया है। नरसिंह पराक्रम की शक्ति है, विष्णु पालन की शक्ति है। इसमें इसका फल है प्राणियों का पालन, आश्रितों की रक्षा, योग्यताओं की वृद्धि, रक्षा। तो विष्णु भगवान का क्या है? व्यक्ति की योग्यता में वृद्धि होती, जितनी उसकी योग्यता में वृद्धि होगी उतनी उसकी पालन क्षमता बढ़ जाएगी। व्यक्ति जितना योग्य बन जाता है तो चपरासी से क्लर्क, क्लर्क से जो असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर से जो प्रबंधक बन जाता है। क्या मतलब? उसकी योग्यता बढ़ गई और उतना जो उसको पावर मिलती आती उतनी उसकी पालन शक्ति बढ़ गई। शिव कल्याण शक्ति है, कृष्ण योग शक्ति है, राधा प्रेम शक्ति है, लक्ष्मी धन शक्ति है, अग्नि तेज शक्ति है, इंद्र रक्षा शक्ति है, सरस्वती बुद्धि शक्ति है, दुर्गा दमन शक्ति है, हनुमान निष्ठा शक्ति है और पृथ्वी धारणा शक्ति है, सूर्य प्राण शक्ति है, राम मर्यादा शक्ति है। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं कि ये एक-एक जो है, इसीलिए इन शक्ति के प्रतीक ही जब ये राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है, तो इसका मतलब मर्यादा रूपी शक्ति के प्रतीक थे। मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पुरुष के लिए यानी मनुष्य के लिए जितनी जीवन में मर्यादा हो सकती है, अपने परिवार के लिए मर्यादा, उन्होंने हर जगह पर मर्यादा को स्थापित किया। उन्होंने अपने परिवार में भी मर्यादा को स्थापित किया। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास चले गए, माता की आज्ञा का सम्मान किया, भाइयों के अधिकारों का उन्होंने ध्यान रखा और जब समाज की मर्यादा आई तो उन्होंने परिवार की, राज्य की, धर्म के पालन की बात आई तो उन्होंने इससे ऊपर उठकर फिर राजधर्म की मर्यादा का पालन किया। तो इस तरीके से ये इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है। तो राम का मतलब ये धनुषधारी और केवल वो राम नहीं, उनका स्वरूप नहीं, राम का मतलब मर्यादा की शक्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम। सीता जो है तप की शक्ति है, उन्होंने पूरा पग-पग पर जो है, सीता तप के फल से उत्पन्न हुई थी और पग-पग पर उन्होंने जीवन भर अपने तपश्चर्या की। जब शादी हुई तो नई-नई शादी में जो है उनको छोड़कर अपना वनवास जाना पड़ा। पति के साथ में, राम के साथ में उनको वन-वन भटकना पड़ा और जब इसके बाद में वनवास खत्म हुआ तो उसके बाद में भी जब उनका गृहस्थ जीवन आगे प्रारंभ हुआ, जब गर्भवती हुई तो गर्भवती में भी जो एक श्रेष्ठ संतान पैदा करने के लिए उनको जो है ऋषि आश्रम में रहकर तपश्चर्या करनी पड़ी।
तो सीता जो है तप शक्ति का प्रतीक है। चंद्र शांति शक्ति का, यम काल शक्ति का प्रतीक है। कहते हैं ना, मृत्यु को एक समय भी, 1 मिनट भी नहीं टाला जा सकता, एक पल के लिए भी नहीं टाला जा सकता। जिस समय मृत्यु का क्षण है, तो मृत्यु भी जो है ये काल शक्ति का प्रतीक है। यानी जिसका काल शक्ति के ऊपर नियंत्रण हो जाता है, वह मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है। यानी जो अपना काम सही समय पर पूरा करता है, तो उसको फिर समय का भय नहीं रहता। जब भी जो भी उसके सामने परिस्थिति आती है, हमेशा उसके लिए तैयार रहता है। यानी हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना, जागरूक रहना, स्फूर्तिमान रहना। तो इसीलिए इसको यम शक्ति बोला जाता है, क्योंकि मृत्यु को एक पल के लिए टाला नहीं जा सकता। इसका मतलब काल को भी एक पल के लिए, काल की गति को भी रोका नहीं जा सकता, इसलिए उसको यम से संबद्ध कर दिया गया है। उसका रिप्रेजेंटेशन यम से। ब्रह्मा उत्पादक शक्ति है, यम काल शक्ति है। और हाँ, ये इसमें रिपीट हो गया है। वरुण रस शक्ति है, जीवन में सौंदर्य, रस, माधुर्य, प्रसन्नता। नारायण आदर्श शक्ति है। हयग्रीव साहस शक्ति है। हंस विवेक शक्ति है। और तुलसी सेवा शक्ति है। सेवा, प्रवृत्ति, सत्य प्रधानता, पतिव्रता, पत्नीव्रत, आत्म शांति, पर दुख निवारण। तो ये तुलसी वनस्पति के गुण है, तो इसलिए उससे संबद्ध कर दिया गया है। तो अब इसका ये हो गया। इसको जब हम गायत्री के रूप में, गायत्री महामंत्र के रूप में इन शक्तियों को ग्रहण करते हैं, तो उसको वेदोक्त पद्धति बोलते हैं, वेदोक्त पद्धति। लेकिन जब हम अलग अलग शक्तियों की, अब हमें मान लीजिए इन गुणों में से किसी एक गुण को विशेषता से अपने अंदर धारण करना, विशेष रूप से अपने अंदर धारण करना है, तो उस शक्ति की विशेष रूप से फिर उस समय में उपासना की जाती है। उस शक्ति की विशेष रूप से विशेष समय में उपासना की जाती है। तो उसको फिर तंत्रोक्त पद्धति बोल देते हैं। तंत्रोक्त पद्धति बोलते यानी उस प्रकृतिगत उस शक्ति से अलग से संबंध स्थापित किया जा रहा है, यानी उस गुण कर्म स्वभाव को। जिस प्रकार से इसमें एक उदाहरण दिया गया, अगर कोई व्यक्ति संतानहीन है, तो उसे संतान की कामना है, तो अब संतानहीन होना क्या मतलब क्या है? प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। प्रकृति तो वही चीज देती है जो जिसमें जिस प्रकार के गुण हैं। अब किसी व्यक्ति में उत्पादन शक्ति का गुण नहीं है, उत्पादन का गुण नहीं है, तो उसको फिर जो है यानी वो उत्पादन करने लायक नहीं है, तो प्रकृति क्या करेगी? बांझ प्रवृत्ति, उसके अंदर बांझ प्रवृत्ति आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर उत्पादन की क्षमता नहीं है, उसके अंदर उत्पादन का गुण नहीं है। तो जब वो उत्पादन का गुण अपने अंदर धारण कर लिया जाता है, तो उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। तो बांझ से भी इसमें कहा गया है कि जब वो ये होता है, लोग इसमें गायत्री की साधना में भी बताया गया है कि बांझपन भी दूर हो जाता है। तो बांझपन दूर होता कैसे है? जब उत्पादन की क्षमता व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाती है, तो उत्पादन की क्षमता दूर होते ही जो है आते ही बांझपन दूर हो जाता है। जिस प्रकार दीपक को जला दिया जाए तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है, उसको दूर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब जो है ये अगर किसी को संतान चाहिए तो ब्रह्म शक्ति का, यानी उत्पादन शक्ति का इसमें करना, इसमें उत्पादन शक्ति का ये उपासना करनी चाहिए। और इसमें भी ये बताया गया है कि क्योंकि गायत्री जो है ये पेड़ है, और ये सारी की सारी शक्तियां, जिस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि गायत्री अगर पेड़ है, तो ये 24 शक्तियां उसके अलग अलग पत्ते हैं। तो पत्तों को जीवित रखने के लिए पेड़ का होना बहुत जरूरी है। तो ये शक्तियां भी, ये शक्तियों का आधार क्या है? ये शक्तियों का आधार गायत्री शक्ति ही है। अगर हम गायत्री को छोड़ देंगे और ये शक्तियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे, तो ये शक्तियां फलीभूत नहीं होगी, फल नहीं देंगी। इसीलिए कहा गया, अगर ये वास्तव में किसी एक विशेष शक्ति से अपना संबंध स्थापित करना, उसकी कृपा प्राप्त करनी है, तो गायत्री के दशांश के बराबर जप करना चाहिए। यानी अगर हम 10 माला गायत्री का जप कर रहे हैं, तो 1 माला का हमें इस शक्ति का जप करना चाहिए। हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक मंत्र, अगर हमें इस किसी विशेष शक्ति के लिए हमें एक मंत्र जपना है, तो 10 मंत्र हमें गायत्री के जपने पड़ेंगे, तभी ये शक्ति जो है अपना प्रभाव दिखाएगी। क्योंकि गायत्री की शक्ति के द्वारा ही इस शक्ति का सिंचन होता है, और उसी पेड़ की ये पत्ती होती है, वो पत्ती तभी तक हरी भरी रहेगी जब तक उसका जो है तना या पेड़ या जड़ हरी भरी रहेगी।
तो इसमें इन शक्तियों का लाभ उठाया जा सकता है अपनी प्रकृति के अनुसार जो है। अब ये हर एक शक्तियों के अलग-अलग ये मंत्र दिए हुए हैं। ओम एकत्रिनिष्ठाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। इस तरीके से हम लोग बहुत सारी इसमें मंत्र बोलते भी हैं। अलग-अलग पर्वों पर अलग-अलग जो है शक्तियों की उपासना करने के लिए। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रिया धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस तरीके से अलग-अलग मंत्र विशिष्ट पर्वों पर बोले भी जाते हैं। उनका अर्थ केवल एक ही होता है। उनका उद्देश्य केवल एक होता है कि उस विशेष पर्व पर विशेष शक्ति को दोहन किया जाए, उसको विशेष शक्ति को अपने अंदर खींचा जाए। तो इसमें ये कहा गया है इन देव गायत्रियों के साथ व्याहृतियाँ लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये वेदोक्त नहीं तंत्रोक्त हैं। ये तंत्रोक्त शक्तियाँ हैं। इसका एक विशिष्ट विज्ञान है, पूरा का पूरा अपना अलग विज्ञान है, तो इनको भी प्रैक्टिकल करके देखा जा सकता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त कर सकते हैं, प्रश्नोत्तरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो या कोई अनुभव हो जो भी शक्तियों से संबंधित, तो उसमें ये बोला जा सकता है, बताया जा सकता है। जी। और ये गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर इसमें ये दिया हुआ पूरा, इसको प्रैक्टिकल करके देखते रहना चाहिए कोई भी इसमें से। भैया प्रणाम। दीदी प्रणाम। भैया जैसा अभी बता रहे थे आप, जी दीदी। आपकी आवाज कट रही थी दीदी। आपकी आवाज कट गई, मुझे लगता है कहीं नेटवर्क की समस्या आ रही है क्या। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सही हो जाता है कि हाँ उनको संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ लोग को नहीं भी होता है, तो इसको कैसे रिलेट करना चाहिए? दीदी मेरा अभी नेटवर्क बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो एक बार पुनः प्रश्न को बोला जा सकता है दीदी। हाँ हाँ भैया बिल्कुल। मैं ये कह रही थी भैया कि हाँ, जैसे अगर हम लोग बहुत आज की कॉमन प्रॉब्लम पे जाते हैं कि संतान उत्पादन की, तो अभी जैसे मंत्र शक्ति का तो अपने को समझ में आता है कि किस तरीके से काम करती है मंत्र शक्ति किसी भी उसके लिए जो है कि हमारी बॉडी में। पर इसमें मेडिकल साइंस का क्या योगदान रहता है कि जैसे लोग कई बार मेडिकेशन से ठीक हो जाते हैं कि उनको दवा दिया गया तो कुछ लोगों को संतान प्राप्ति हुई, कुछ को नहीं भी होती है, तो ये वहां पे कैसे शक्ति को जागृत करने के लिए क्या औषधियों का भी इस्तेमाल रिकमेंडेड है? हाँ तो दीदी इसमें ये कहा जा सकता है कि अगर डिफेक्ट शरीर के स्तर का है, क्योंकि मेडिकल साइंस की पकड़ जो है शारीरिक स्तर तक ही होती है, तो अगर क्योंकि डिफेक्ट तो किसी भी स्तर पे आ सकता है। अगर स्थूल शरीर के ऊपर कोई डिफेक्ट है, अगर कहीं किसी अंग प्रत्यंग के कारण जो है ये नहीं बन पा रही है बात, तो उस समय मेडिकल ट्रीटमेंट हेल्प कर देता है। वो दवाइयाँ थोड़ा-सा उसको कोई हार्मोन्स की कोई गड़बड़ी है तो उसको हार्मोन्स को स्थिर कर देती हैं। कहीं कोई उसमें जेनेटर पार्ट्स में कोई दिक्कत है तो उसको ठीक कर देती हैं। तो स्थूल रूप से तो मेडिकल साइंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बीमारी सूक्ष्म में घुसी हुई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि दवाइयाँ भी वहाँ पर असर नहीं करती, फिर उसको मेडिकल साइंस ये बोल देती है जेनेटिक समस्या है। तो जो समस्याएँ जेनेटिक स्तर की होती हैं, जो जीन्स लेवल में घुसी हुई हैं, तो उसको फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि वो वास्तव में प्रकृतिगत वो कमी है। वो कहीं न कहीं जो है वो उसके गुण वो प्रदान नहीं किया गया, क्योंकि हमारे जो गुणों के कारण ही हमारे जीन्स बनते हैं और जैसे-जैसे हमारे गुण परिवर्तन होते हैं, वैसे-वैसे व्यक्ति की जेनेटिक स्ट्रक्चर भी बदलने लगती है। इसीलिए लोग पहले तपश्चर्या किया करते थे। तपश्चर्या के प्रभाव से अपने पूरी जेनेटिक स्ट्रक्चर को बदल देते थे। अपने पूरे के पूरे गुणों को निर्मूल करके जो है वो उसमें सद्गुणों की स्थापना कर लेते थे। पहले इसीलिए लोग तपश्चर्या करते थे, ताकि उन सभी गुणों को अपने अंदर धारण किया जा सके, जो संतानोत्पादन के लिए, एक अच्छी संतान देने के लिए हमारे लिए आवश्यक है।
तो शरीर के आधार की बीमारियों को तो मेडिकल साइंस से ठीक किया जा सकता है, कहीं कोई ऑर्गन में कमी हो, कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं आकृति प्रकृति में कमी हो। लेकिन अगर कोई सूक्ष्म स्तर पे कोई कमी है, अगर कोई जीन्स लेवल पे कमी है, तो उसके लिए मेडिकल साइंस भी अभी आज तक कुछ नहीं कर पाई है। हाँ भैया, ये सही कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ठीक भी हो जाते हैं और कुछ लोगों को आईवीएफ तक सक्सेस नहीं होता उनका जी, कई काउंट पे। तो ये है कि जिनका कर्म की गति कह सकते हैं कि जिनकी इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई रही है, तो उनको सुधारना हुँ, साइंस से भी संभव नहीं। जी। मेडिकल साइंस से तो संभव नहीं, अध्यात्म विज्ञान तो इसमें सुधार कर सकता है। हाँ, अध्यात्म विज्ञान है उसका मतलब, जी। मैं मेडिकल साइंस की बात करते थे कि जी, जी। दवाइयों मेडिकल से हो साइंस की सकता है। लिमिटेशन भौतिक शरीर तक ही है दीदी। हाँ भैया, वो समझ में आता है भैया, ये समझ में आता है। और क्योंकि एक गुरुदेव की किताब पढ़ रही थी, बहुत पतली सी, ये जो गायत्री इसमें लिखे 24 मंत्रों के शब्दों की व्याख्या करी गुरुदेव ने ईश्वरीय न्याय पे। तो वो किताब में गुरुदेव लिखे हुए थे, जैसे इन जनरल की कैसे हमारा कोई चीज कमजोर होता है, कर्म की गति हमारे कैसे काम करती है। उसमें वो लिखे थे कि जैसे कि जो भी जिस अंग का हम दुरुपयोग करते हैं, वो क्या होता है कि वो हमारा नेक्स्ट जन्म में बहुत कमजोर कर दिया जाता है, अगले जन्म के लिए इतना कमजोर कर दिया जाता है। तो उससे दो चीज होती है, एक तो उस अंग का फिर वो दुरुपयोग नहीं कर सकता, वो आराम के उसमें आ जाता है, उससे बल मिलता है। दूसरा, आदमी उसके लिए बहुत हमेशा मतलब पश्चाताप में रहता है कि यार ये चीज कैसे गलत हो गई, कहीं हम तो गलत नहीं है। जिसका थोड़ा सा भी चेतना का स्तर रहता है, वो अपने अपने आप में ढूंढने की कोशिश करता है कि कहीं हमसे ही तो नहीं गलत हुआ है। फिर वहां से जब वो उसके लिए तरह तरह से अपना कोशिश करना शुरू करता है, तब कहीं जाकर के धीरे-धीरे वो चीज़ें सुधरती हैं जो है। तो ये वही जैसे किसी को समझाने के लिए कहा जाता है, ये अपने को समझ में आता है कि ये मंत्र शक्ति धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काम करके, और यही लंबा रास्ता है एक्चुअली, मतलब जो कि लंबा समय तक आप लेके चल सकते हैं जो है। जी। पर दूसरों को समझाना बड़ा टफ हो जाता है कई बार, जिनका इस क्षेत्र में वो नहीं है। उनको लगता है कि ऐसे हवा में बात कर रहे हैं, दिमाग सही नहीं है, वो उस तरीके का वो भाव बना लेते हैं जो है। जी। जी, इसीलिए इसीलिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। इसमें जब तक श्रद्धा नहीं होगी, तब तक किसी चीज़ का परिणाम नहीं निकलेगा। तो वो माँ शब्द की व्याख्या ईश्वरीय न्याय के रूप में जो है इसमें की है, महेश्वरस्य विज्ञा नियम न्याय संयुताम्। तो ये ईश्वर नियमों से बंधा हुआ है और नियम के अनुसार ही पूरी की पूरी सृष्टि चलती है। और इसमें ये कहा भी गया है कि आत्मा अन्नमय कोश अपना साथ में लेके चलती है। जो स्थूल शरीर है, इसको हाँ, अन्नमय कोश नहीं बोला जाता है। अन्नमय कोश होता है इसका जो स्थूल शरीर के ऊपर कमांडिंग बॉडी होती है, जो इसके ऊपर कमांड करती है और जिसके कारण ही शरीर की संरचना बनती है। सारे के सारे अंग, हाँ, सारे के सारे अवयव जो हैं ये हमारे, और आत्मा इसको जो है साथ में लेके अपने अन्नमय कोश को चलती है। तो जो चीज़ें अन्नमय कोश में घुस गई हैं, वो विकृतियाँ फिर जो है बाहरी उपचारों से ठीक नहीं होती हैं। इसीलिए अन्नमय कोश की शुद्धि का एक माध्यम तपश्चर्या भी बताया गया है, कि तपश्चर्या के द्वारा हम जो है अपने बिल्कुल जेनेटिक लेवल पर परिवर्तन करें, बिल्कुल अन्नमय कोश स्तर पर परिवर्तन कर लें। और जब इस अन्नमय कोश स्तर पर परिवर्तन करते हैं, जब हमारी उपत्तिकाएँ व्रत, उपवास इत्यादि माध्यम से सुलझती हैं, तो फिर व्यक्ति का अन्नमय कोश परिवर्तन होता है, तो फिर उसके परिवर्तन जो है स्थूल शरीर में भी दिखाई देने लगते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी साइंस है ये, गुरुदेव ने इतनी साइंस इतने अच्छे से जो खोल के रखी हुई है। ये भी बोला गया है कि मरने के बाद में जो लोग योगी लोग होते हैं, उन्होंने देखा कि जो उपत्तिकाएँ मनुष्य के शरीर में बनी थी, वो सारी की सारी उपत्तिकाएँ, क्योंकि उपत्तिकाएँ जो बनती हैं ये प्राण के कारण उपत्तिकाएँ बनती हैं। नाड़ियों के जाल के माध्यम से उपत्तिकाएँ बनती हैं और जब ये हुआ तो सारी की सारी उपत्तिकाएँ भी खुल गई। मनुष्य शरीर जब ये इसने आत्मा ने छोड़ा तो सारी की सारी उपत्तिकाएँ भी उसकी जो है मरने के बाद में सब खत्म हो जाती हैं, सारी ग्रंथियाँ खत्म हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कोई एक सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म बॉडी ऐसी तो है जो उपत्तिकाओं की और इन सब की जो है एक लेखा-जोखा अपने पास रखता है। हाँ भैया, ये लाइन आप कह रहे हो तो याद आ रहा है कि किस तरीके से तो इन्हीं चीज़ों पे बड़ा दृढ़ विश्वास रहता है। कुछ भी शारीरिक, मानसिक, सांसारिक, ये लगता है यार किया धरा तो अपना ये कुछ पता नहीं है। भले सामने से कोई परिस्थिति बन रही है, लेकिन कुछ ना कुछ अपना पीछे का ही चलता आ रहा है जो है।
कि इन चीज़ों को इस तरीके से हमें सामने देखना पड़ रहा है जो है। नहीं, एकदम बिल्कुल आज की क्लास तो बहुत ही वैसी रही भैया। और इस यही मेरा प्रश्न दिमाग में तुरंत आया कि क्यों ऐसा क्यों होता है फिर? तो ये सही कह रहे हैं कि इसीलिए कि कुछ-कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और कुछ की नहीं भी होती है जो है। अच्छा, एक एग्ज़ाम्पल ऐसा भैया जिनको कि काफ़ी ओल्ड एज में उनका आईवीएफ भी सफल नहीं हो रहा था और काफ़ी उनका मुझे लगता है 50-55 साल में फिर आईवीएफ सक्सेस हुआ। तो वो भी लगता है कि कहीं न कहीं फिर वो उसके पश्चाताप और मंत्र शक्ति की, क्योंकि उसमें आदमी किसी भी कष्ट में आता है तो वो सारा कुछ करता है फिर। डॉक्टर के पास जाएगा और किसी जानकार, उनको कहते हैं कि जानकार ज्योतिषी ढूँढते हैं कि क्या दिक्कत है। फिर उसमें मंत्र शक्ति का भी प्रयोग करेगा, दान भी करेगा, सारी चीज़ों को करता है। तो उनका मुझे लगता है फिर यही रहा होगा कि शायद उनका कुछ बिल्कुल। आत्मिकी कम हुआ होगा, इसीलिए जी, इतना बाद में भी उनको संतान की प्राप्ति हुई जो है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। क्योंकि तपश्चर्या भी एक जो है एक स्वसंचालित प्रक्रिया है। जब व्यक्ति अपने आप कष्ट उठाता है तो उसे तपश्चर्या बोल दिया जाता है। जब प्रकृतिगत कष्ट होता है तो दुःख हो जाता है। तो हाँ, तपश्चर्या और दुःख में केवल मनस्थिति का फ़र्क रहता है, बाकी प्रक्रिया एक ही है दोनों। हाँ, बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ और भैया। हेलो? जी दीदी, जी। हेलो? हाँ, हेलो? मेरी आवाज़ आ रही है दीदी? हेलो? दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप हाँ, म्यूट दीदी हो गई आप हैं। म्यूट हो गई। हाँ भैया, सॉरी, ये जी, कह रहे थे भैया कि जैसे जैसे गुरुदेव के साहित्य पढ़ रही थी कि जैसे मंत्र शक्ति का प्रयोग अभी हमने इस पे बात की, किस तरीके से हमारी मंत्र से शक्ति जागृत होती है। तो जैसे ऋषि मुनि जो होते थे, इनका जैसे एक उसमें आता है रामायण में आपका कि जब पुत्रेष्ठ यज्ञ करना हुआ राजा दशरथ को, तो उन्होंने अ, कौन से वशिष्ठ ऋषि से बोला था करवाने के लिए, और बोला था कि आपको इसलिए उनसे कराना है कि उनकी ये शक्ति जागृत है। तो वही यज्ञ कराएँगे, पुत्रेष्ठ यज्ञ, तभी आपका सफल होगा। तो इसमें भी क्या ऐसा रहता है क्या कि मतलब जिस शक्ति का, जैसे अभी तो मान लीजिए इस वाले उसमें इतना पावर का पता नहीं है, गुरुदेव के अलावा भी कोई ऐसा ये नहीं हुआ हम लोग को दिखा। तो यज्ञ या कर्मकांड का भी ऐसा रहता है क्या कि अगर जिस फील्ड का जिसको करना है, अ, किसी भी इसको ले लेते हैं, जैसे किसी को शारीरिक कष्ट का है या मानसिक कष्ट का है, जैसे संतान उत्पत्ति का था राजा दशरथ का। तो इसमें कुछ ऐसा रहता है क्या कि जो उस फील्ड के लिए पर्टिकुलर तपस्या किया हो, उससे ही यज्ञ सफल हो। उन्होंने बोला था कि ये वही यज्ञ कराएँगे तभी सफल होगा। और गुरुदेव ने वाङ्मय में लिखा भी है कि सबसे कराया हुआ यज्ञ सफल नहीं हो सकता, जो कि आदमी तपस्वी लेवल का हो, और बहुत सारा उसमें क्राइटेरिया लिखा है गुरुदेव ने कि ये ऐसे करवाते हैं तब जाके यज्ञ सफल होता है हमारा। तो क्या अब उसमें भी ये चीज़ मानी जानी चाहिए कि जो आदमी खुद साधक लेवल का हो के उसको जागरण उसके अंदर भी हो, चेतना का उसका स्तर हो, तभी वो किसी चीज़ को सफल बना सकता है या अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, उसके पीछे क्या ये रहता है? जी, तो उसमें ये बिल्कुल सही कहा गया है कि इसमें जो है मनुष्य जो होता है केवल माध्यम मात्र बनता है, कोई शक्ति के दोहन करने का माध्यम मात्र बनता है। अब अगर माध्यम सही नहीं होगा, अगर मान लीजिए हमारा मोबाइल फ़ोन ठीक नहीं है, तो मोबाइल फ़ोन अल्टीमेटली ओरिजिन नहीं है। ये तो केवल एक माध्यम है पकड़ने का, ये कुछ वेव्स को पकड़ लेता है और उसको मॉड्यूलेट करके उसको जो है ऑडियो उसमें वेव्स में साउंड वेव्स में बदल देता है। तो ये एक और ये भी बात सही है कि अगर यंत्र ही ओरिजिन नहीं है, यंत्र से ही चीज़ें पैदा नहीं हो रही हैं और ये भी सत्य है कि उस बिना यंत्र के भी काम नहीं चलने वाला। तो मनुष्य का भी इस प्रकार होता है, मनुष्य तपश्चर्या के द्वारा अपने आप को एक यंत्र बना लेता है। अब उस समय श्रृंगी ऋषि को जब बुलाया गया, तो राजा इसमें
महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि मंत्र तो मुझे भी आते हैं, लेकिन मेरे मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे पुत्र हैं। तो पुत्रेष्टि यज्ञ वही संपन्न कर सकता है जो बिल्कुल निष्प्रह हो, बिल्कुल एकदम गृहस्थ से भी और इन सब चीजों से भी सन्यासी भाव में हो। तो उसमें उन्होंने जो है वैसा भाव भी होना चाहिए, वैसा गुण भी होना चाहिए, उस तरह का वो मंत्र तो बिल्कुल सेम रहते हैं। अगर उसी मंत्र को कोई व्यक्ति बड़बड़ाता रहे और उसी मंत्र को जो है कोई सिद्ध व्यक्ति अगर उसी मंत्र को बोलकर उसी से चमत्कार कर देता है, और उसी मंत्र को कोई जो है अश्रद्धावान व्यक्ति जो सिद्ध नहीं है उसको कुछ भी बड़बड़ाता रहे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। तो उसका अर्थ यही है कि उस मंत्र के माध्यम से वास्तव में हम अपने अंतःकरण से, बात तो है कि अंतःकरण से, परिष्कृत अंतःकरण से उस पुकार को निकालना, वो निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर मुंह में ही मंत्र बड़बड़ाते रहेंगे और अंतःकरण से पुकार नहीं निकल रही, तो फिर वो देव शक्ति से ना तो उसको प्रभावित कर पाएंगे, ना उससे जुड़ पाएंगे। तो अंतर का आत्मबल, व्यक्ति का तपश्चर्या का बल बहुत आवश्यक है। इसीलिए जब यज्ञ किया जाता है तो पुरोहित की भूमिका बहुत अधिक उसमें रहती है, कि उसमें पुरोहित जो है या जो बात कहने वाला है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसका व्यक्तिगत स्तर कैसा है, और उसी स्तर के अनुसार ही फिर अनुदान मिलते हैं। हाँ भैया, मैं ऋषि का नाम गड़बड़ कर दी थी, भैया श्रृंगी ऋषि का नाम ही नहीं याद आ रहा था। हाँ। ठीक है भैया, हाँ, बिल्कुल तो सही श्रृंगी बात। ऋषि बिल्कुल इतना थे, उन्होंने जो है बिल्कुल एकदम निष्ठा रह के तपश्चर्या करी थी, और उसके विद्वान थे वो, और स्पेशलाइजेशन भी था उनका एटॉमिक साइंस में। हाँ जी ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न के लिए और चर्चा के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय भी हो गया है, तो आज की कक्षा को हम सब लोग यहीं समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की इस बहुमूल्य विद्या से हम लोग सभी लोग धीरे धीरे अवगत हो रहे हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ऋषि सत्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ करते हैं। आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति 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 शांति।